नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा होगी ग्रहों के युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात ठीक 8:15 पर युवराज बुध पुनः एक बार अपनी नीच राशि मीन राशि में वक्री चाल चलते हुए प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 10 मई 2024 तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि 25 अप्रैल को अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी होंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना बेहतर होने वाला है। जी हाँ, इस राशि परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपको कितना ऊपर उठाएगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस वक्री चाल को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, ये सभी जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल मुफ्त में अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, मीडिया, कम्युनिटी, बैंकिंग सेक्टर और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी बड़े परिवर्तन होते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, वह सब के सब राजकुमार बुध के कारण ही होता है। वैसे तो यह अपना राशि परिवर्तन लगभग 25 से 30 दिनों में कर लेते हैं, लेकिन जब वक्री से मार्गी होते हैं या फिर मार्गी से वक्री होते हैं तो उस दरमियान इनकी जो अवधि होती है एक राशि में गोचर करने की, वह थोड़ी ज़्यादा होती है, जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि पहले से ही मीन राशि में गोचर करके मेष राशि में आए हैं, अब पुनः एक बार मीन राशि में जा रहे हैं वक्र अवस्था में, तो ऐसे में इनका समय थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर युवराज जो है वह उच्च के समान आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत कहता है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वह नीच के समान परिणाम देता है, और जब अपनी नीच राशि में वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उच्च के समान परिणाम देता है, जो यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि राजकुमार बुध की नीच राशि होती है। फलतः वक्री चाल चलते हुए आपको उच्च के समान परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए युवराज का यह वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। जी हाँ, आपके लिए राजकुमार एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी और आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। आपके कर्म भाव और राशि के स्वामी बनकर के आपके व्यापार के भाव में एक केंद्र के स्थान में गोचर करेंगे, जो 10वें के बाद दूसरा सबसे बली केंद्र होता है। अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, सबसे पहले तो यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करेगा। अगर जीवन साथी के साथ कहीं किसी बात को लेकर के पूर्व में कोई अनबन हो गई थी, किसी भी प्रकार का विवाद दोनों के बीच चल रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि आप अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई से पुनः अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होकर रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो जीवन साथी का पूर्ण सपोर्ट इस वक्री चाल के दरमियान आपको प्राप्त होगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है, या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इस वक्री चाल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में, जरूरी नहीं है कि अपने ही जीवन साथी के साथ मिलकर, अन्य के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो भी आपके लिए युवराज के इस गोचर को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है।
आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई समस्या पूर्व से आपको फेस करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में अगर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रहा था, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आर्ग्यूमेंट आपके बॉस और कहीं ना कहीं आपके जो सहकर्मी हैं आपके साथ काम करते हैं उनके साथ देखने को मिल रहा था, तो वहाँ से भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और यह समय आपके लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है जहाँ पर आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते प्राप्त होने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का विशेष सहयोग इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होगा। अतः आपके लिए यानी कि आप सभी कन्या राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अगर आप रोजाना नहीं खिला सकते तो आप बुधवार के दिन विशेष रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो रोजाना गणेश जी की आराधना कीजिए, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अवश्य ही यह वक्री चाल आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।